हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकेश्वर है एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के एक विशेष निर्णय की जो आपके भविष्य से जुड़ा, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। कॉलेज शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में ये निर्णय लिया गया है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कॉलेज शिक्षा और उच्च शिक्षा को लेकर के मंत्रिमंडल में काफी निर्णय लिए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया गया था जिसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज शिक्षा में जो न्यूनतम मार्क्स की जो बाध्यता वो लागू कर दी गई थी या उस पर निर्णय लिया गया था। उसमें कहा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज प्रोफेसर की जो भर्ती होगी उसके जो तीनों पेपर उसमें मिनिमम मार्क्स जो 36%, 36%, 36% की व्यवस्था की गई और एवरेज ऑल ओवर तीनों सब्जेक्ट के अंदर 40% का मार्क्स, ये निर्णय पहले लिया गया था और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था और आपने देखा था। आपने नहीं देखा था आप टॉप कॉर्नर में जाकर के देख सकते हैं। आज फिर से मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें फिर से उच्च शिक्षा विभाग पर, कॉलेज शिक्षा विभाग पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए निर्णय लिया गया। और इस निर्णय की जब ब्रीफिंग प्रेमचंद बेरवा जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं और साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा के मंत्री भी हैं, उन्होंने ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से आपके जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसके अंदर बदलाव किए गए हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर दो तरह के कॉलेजेस चलते हैं। एक कॉलेजेस हैं जो परमानेंट कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजों की स्थापना 2020 से या 2022 से पहले हो चुकी थी। इसके अंदर जो भर्ती होती है, जैसे मैं जिस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की भर्ती से मैं निकल के आया और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय चौटन में लगा हुआ हूं, तो वो एक परमानेंट कॉलेज है और परमानेंट कॉलेज में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसमें नियुक्ति होती है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको राजस्थान कॉलेज शिक्षा समिति के द्वारा चलाया जाता है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा, जिसको राजसेस कहते हैं। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी, है ना, राजसेस कहा जाता है। ये जो राजसेस के साथ कॉलेज चलते हैं, इनकी स्थापना 2020 के बाद हो रही है। उससे पहले ये कॉलेजेस नहीं बनते थे। आपने देखा होगा आपके आसपास के एरिया में बहुत सारे कॉलेजेस खुल रखे हैं। तो दो तरह के कॉलेजेस हैं, एक परमानेंट कॉलेजेस जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जो सेलेक्ट होते हैं, जैसे में हम हुए वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट वहां नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति परमानेंट होती है, 60 वर्ष तक जॉब करते हैं, पूरी सैलरी सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग आता है। दूसरा है राजसेस कॉलेज, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलते हैं, 2020 के बाद चलने शुरू हुए। इस प्रकार के जो राजस्थान में कॉलेजेस हैं उनकी संख्या जो है, आज उप मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया, इस तरह के 374 महाविद्यालय राजस्थान में चल रहे हैं। राजसेस के तहत कितने महाविद्यालय चल रहे हैं? 374 महाविद्यालय चल रहे हैं। इस राजसेस के तहत टोटल पदों की जो आवश्यकता वो है 10,594 पद खाली है इसके अंदर। इस कारण इसमें दो तरह के, एक शैक्षणिक पद होते हैं और एक गैर शैक्षणिक पद होते हैं। शैक्षणिक मतलब टीचर्स, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नियुक्त होंगे, उनकी पदों की संख्या 5,299 और गैर शैक्षणिक पदों की संख्या है 5,295। 10,594 पद खाली है। ये 10,594 पद दोनों शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य खाली है। अभी तक जो ये कॉलेज चलते थे, राजसेस कॉलेज, इनको कौन चलाता था? विद्या संबल योजना चलती है, उसके तहत गेस्ट फैकल्टी लगाते हैं। आप में से भी कई साथी लगे होंगे जिन्होंने नेट कर लिया हो, सेट कर लिया, पीएचडी कर लिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट नहीं बन पाए, वो भी राजसेस में क्या देते हैं, आप पीरियड्स पे वहां पे सेवाएं देते हैं और उसके आधार पर आपको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। तो गेस्ट फैकल्टी वहां चलाती थी। या फिर क्या होता था, कोई साथी है जो परमानेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना है और उसको जगह चेंज करनी है, दूर पे कॉलेज मिल गया, तो उसका जगह चेंज करने के लिए वो क्या होता था, राजसेस में अपना डेपुटेशन करवा लेता था। राजसेस के अंदर जो कॉलेजेस हैं, 354 जो कॉलेज, 74 जो कॉलेजेस हैं, उसमें परमानेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं होती, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। जैसे अभी हम राजनीति विज्ञान से लग के आए, लेकिन हमारी नियुक्ति राजसेस में नहीं होती, परमानेंट कॉलेज में होती है। उनको गेस्ट फैकल्टी चला रही थी। अब सरकार ने प्लान बनाया है कि हम राजसेस कॉलेजेस के अंदर क्या करेंगे, आपकी एक भर्ती करवाएंगे। कितने पदों पर भर्ती होने वाली है? 4,724 पदों पर भर्ती होने वाली, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक। उसमें से शैक्षणिक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितने? 3,540 पदों पर यह क्या करवाई जाएगी? राजस्थान सरकार के द्वारा इसके तहत भर्ती करवाने वाली। ठीक है, मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा। 5299 पद जो शैक्षणिक पद हैं, उसमें से 4700 पदों पे भर्ती आएगी, उसमें से 3500 पदों पे शैक्षणिक पदों पे भर्ती आएगी। इसकी भर्ती कैसे होगी सर? नेट, सेट, पीएचडी, स्लेट, जो सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता होनी चाहिए आपके पास में, एमए जिस सब्जेक्ट में आपके वो होना चाहिए। योग्यता लगभग सेम रहने वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली। फर्क ये है कि जो ये नई भर्ती जो राजसेस के कॉलेजेस में होगी, इसमें जो लोग प्रोफेसर्स बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किया जाएगा, दे विल वर्क फॉर ओनली फॉर 5 ईयर्स। उनको सिर्फ 5 साल के लिए लिया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 में क्या किया जाएगा? बदलाव किया जाएगा। राजसेस के लिए हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स चलते हैं 2023 के, उन रूल्स में बदलाव किया जाएगा और 5 साल के लिए क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब राजसेस अस्थायी कॉलेजेस है जो सोसाइटीज के अंदर चलती है,
इतने दिन इनको चलाने का काम शिक्षा विद्या संबल के तहत जो गेस्ट फैकल्टी लगती थी वो करते थे। अब ये कार्य किसको दिया जाएगा? आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की 3500 पदों पर राजशेष के लिए, सिर्फ राजशेष के लिए आपको, जो अगर उस भर्ती में पास होते हो, आप परमानेंट कॉलेज में नियुक्त नहीं होंगे बल्कि राजशेष कॉलेज के लिए नियुक्त होंगे। आपका कार्यकाल 5 साल होगा, आपका सेवा काल 5 साल होगा। 5 साल बाद आपके साथ क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा, क्योंकि एक बार आप आ जाओगे, लेकिन एक बार के लिए 5 साल के लिए कर रहे हैं। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं? राजशेष हायरिंग ऑफ मैन पावर, यानी जो मैन पावर चाहिए किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए, उन हायरिंग मतलब उनको हायर करने के जो मैन पावर के नियम बनने के 2023 उनमें बदलाव किया जाएगा। 5 साल के लिए एक नई भर्ती आएगी जिसमें 5 साल का आपका सेवा काल रहने वाला है। इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा ये जो डिसीजन लिया गया, इस डिसीजन के मतलब क्या है। फिर से समझिएगा, 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं। परमानेंट कॉलेजेस जिनमें मैं या मेरे से पहले जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे वो परमानेंटली लगते हैं। हम 60 साल के लिए हमारी जॉब होती है, परमानेंट जॉब होती है, और हमें अलग तरीके से क्या मिलता है? वेतन मिलता है जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलता है। फिर प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, ऐसे हमारा प्रमोशन होता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो परमानेंट नहीं है तो वो राजशेष के तहत होता है। अब राजशेष के तहत भी भर्ती होगी और आप विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी के जरिए वहां जुड़े हो, तो अब राजशेष के जरिए वहां आप क्या कर सकते हो? जुड़ सकते हो। 5 साल के लिए आपको क्या होगा? हायर किया जाएगा। ये नियम है। अब सर इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? इसका फायदा यह है कि राजशेष के तहत अभी आपको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाता था, अब आपको 5 साल के लिए हायर किया जाएगा। दूसरी बात, परमानेंट राजशेष में अभी भी नहीं आएंगे। जो परमानेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त है वो राजशेष में नियुक्ति नहीं होगी। सरकार इसको क्या करने वाली है? सोसाइटी के अधीन ही चलाने वाली। पिछले कुछ दिनों से विचार चल रहा था कि ये जो राजशेष के तहत कॉलेजेस चलते हैं इनको क्या कर दिया जाए? परमानेंट कर दिया जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अधीन ले आए। अगर सरकार ऐसा करती तो बहुत सारी परमानेंट भर्तियां बढ़ती। जो हमारी परमानेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है वो बढ़ती, जो दिसंबर होने वाली वैसी भर्तियां और ज्यादा आती। लेकिन अब क्या कर दिया? परमानेंट कॉलेजेस बनाने बंद हो गए। सारे कॉलेजेस बनते हैं वो राजशेष के तहत बनते हैं। जब राजशेष के तहत, सोसाइटी के तहत कॉलेज बनेगा तो आपके क्या करेंगे? ये मैन पावर को कहां से हायर करेंगे? मैन पावर को हायर करेंगे 2023 के नियमों से, राजशेष के तहत 5 साल के लिए रखेंगे और बाद में उनके साथ क्या होगा वही जानते हैं। परमानेंट भर्ती आने की आएगी, ऐसा नहीं है बंद हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट कॉलेजेस हैं, वहां पे पद खाली होंगे। जैसे खाली होंगे तो वहां भर्ती आएगी, लेकिन पदों की संख्या इतनी नहीं आएगी जितनी पीछे आई थी। जैसे जिस भर्ती में मैं सेलेक्ट हुआ उसमें हमारे पॉलिटिकल साइंस में 181 पद थे। दैट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन एनी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी वैकेंसी में ये सबसे ज्यादा पद थे। अभी जो दिसंबर में हमारी परमानेंट भर्ती हो रही है उसमें 52 पद है पॉलिटिकल साइंस के, और सब्जेक्ट के भी मिलाकर के कम पद है। आगे आने वाले समय में भी परमानेंट भर्ती के क्या आने वाले हैं? कम पद आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो भी फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपके पास 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक तो आप राजशेष में क्या कीजिएगा? एंट्री कीजिएगा, जरूर फॉर्म भरिएगा, और राजशेष की भर्ती सरकार जब निकाले उसमें आप जरूर किया सर 5 साल के लिए लगाएंगे, क्या मतलब है? आपको क्या पता 5 साल के लिए लगाएंगे, अगली सरकार कोई और डिसीजन ले ले। अगली सरकार डिसीजन ले सकती है कि इनको परमानेंट कर दिया जाए। अगली सरकार डिसीजन ले सकती है कि इन्हीं कॉलेज को परमानेंट कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो हो सकता है आप राजशेष के तहत 5 साल के लिए हायर हुए हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो हायरिंग आपकी क्या हो सकती है? परमानेंट हो सकती है। इसलिए ये सोच के नहीं जाए सर ये तो एक प्रकार का कॉलेजेस का अग्निवीर है, इसमें हम क्यों आए, 5 साल बाद हमें निकाल देंगे। यू डू नॉट नो द फ्यूचर, आप फ्यूचर नहीं जानते हैं। इस कारण आप उस भर्ती में जरूर फायदा उठाइएगा। हाँ, आप इसके लिए डिमांड्स भी कर सकते हैं कि इसको परमानेंट किया जाए, ये सारी चीजें। तो अब राजशेष के लिए अलग भर्ती आएगी, परमानेंट के लिए भर्ती आएगी। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू करते रहिए। इस मेहनत को 2 गुना 4 गुना जितने गुना बढ़ा सकते हो बढ़ाइए, और आप ये कोशिश कीजिए कि सर मैं दिसंबर 2025 की भर्ती में सिलेक्शन ले लूं। अगर आप उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप सबसे भाग्यशाली लोगों में आएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? आगे की जो परमानेंट भर्तियां हैं वो कम आने वाली है और आपको वहां पर क्या हो सकता है? राजशेष के जरिए काम चलाना पड़े। इस चीज को आप समझिएगा और इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई साथी या आप में से कोई भी ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है तो मेरी नई बुक आ चुकी है मार्केट में, आप इसको ला सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, वो अवेलेबल है। राजनीति विज्ञान का जो पोर्शन है एसएसटी का उसमें मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो भर्ती को बढ़ा दीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि राजशेष के तहत नई भर्ती आ रही है और परमानेंट कॉलेजेस की भर्ती कम हो जाएगी, बंद नहीं होने वाली है, कम हो जाएगी, पद कम हो जाएंगे, क्योंकि राजशेष के तहत एक डिफरेंट क्या बन रही है? आपके कॉलेजेस की कैटेगरी बन रही है और उसके अंदर अलग तरीके से हायरिंग होने वाली है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, क्या निर्णय लिया गया है और 3500 पदों पर भर्ती आने वाली राजशेष में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, इस भर्ती को दीजिए, उसके बाद राजशेष में भी आप क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। और अस्थायी भर्ती है तो इसके अलावा आपके और ऑप्शन हैं, जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, उन पर भी विचार कीजिएगा, क्योंकि ये अस्थायी भर्ती है। इससे अच्छा है आप ग्रेड 1 में अच्छी तैयारी करके स्थायी तौर पे आ सकते हैं। हाँ, आपके पास बेरोजगार हो, आप बिल्कुल भी जॉब नहीं हो, ऐसा हो कि
कहीं पर भी हाथ नहीं लग रहा तो आप इस भर्ती को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।